जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का 9वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वर्गमूल 3/2 भुजा स्क्वायर, वर्गमूल 3/3 भुजा स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर, वर्गमूल 3 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन बी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 पूरे का अंडर रूट कोष्टक में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। और चौथा ऑप्शन होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 पूरे का बटे 2। तो क्या होगा अर्ध परिमाप? पहले परिमाप जानते हैं। जैसे समझिए, यह त्रिभुज है ए बी सी, यह 3 पॉइंट हैं। ए से बी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी 2 सेंटीमीटर और सी से ए तक की दूरी 3 सेंटीमीटर मानते हैं। तो यहां पर पूरा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होगा 1 + 2 + 3। तो कितना हुआ? 3 3 6। परिमाप कितना आया? 6 आया। लेकिन वहीं पर कह दे कि ए है, बी है, सी है, तब इसका परिमाप अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है आधा। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया है, संलग्न भुजाएं हैं तो एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 15 × 12, या 12 का 15 में करें या 15 का 12 में, तो आंसर सेम ही आएगा। कोई भी लंबाई हो सकती, कोई भी चौड़ाई। तो यहां पर देखिए 12 पंचे 60, 12 और 6 कितना हुआ? 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर 12 मीटर, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 60 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर। तो आपको बता दें, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में जुड़ती हैं। जहां पर समकोण बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ऊपर वाली लंब, नीचे वाली आधार, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हाइपोटेनस कर्ण होती है। तो यहां पर त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां पर देखिए आधार दिया है 12, ऊंचाई दिया है 10। तो 2 × 12, तो कितना आया? 60 मीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 60 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 10 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1000 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ का अंडर रूट करेंगे।
भुजा स्क्वायर का रूट, उसके बाद रूट 1000। जब 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10 अंडर रूट 10। क्यों आएगा देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 फैक्टर कर देंगे तो 10 10 2 हो गए तो बाहर निकल आया, 10 एक अंदर बचा तो 10 अंदर हो गया। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 10। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बता दें कि वर्ग का क्षेत्रफल हमने बताया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 36 दिया है तो परिमाप कितना दिया है 36 बराबर 4 भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 36/4, 4 9 36, कितना आया भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर आई। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा 9 बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400 अंडर रूट 3 बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ चला जाएगा तो 4 चौक 16, 1600 आ गया। दोनों तरफ का रूट करने पर भुजा स्क्वायर का रूट और 1600 का रूट करने पर प्राप्त हो जाएगा 40, और इधर होगा भुजा। भुजा का माप कितना आया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्या है भुजा की लंबाई है। तो परिमाप पूछ रहा है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 40, ये 40, तो ये 40। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए बी सी। तो 40 + 40 + 40 तो कितना आया 4 × 12, 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भूखंड आयताकार है, उसकी लंबाई 7 किलोमीटर। एक आयताकार भूखंड है, ठीक, आयताकार का मतलब है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण होगा। एक आयत की परिभाषा होती है। तो कह रहा है 7 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 7 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना कह रहा है 5 किलो और 500 मीटर, 5 किलोमीटर तो 5.5 किलोमीटर क्यों होगा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर।
तो 500 मीटर दिया है तो आधा हो जाएगा, आधा किलोमीटर। तो 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। तो 5 0.5 हो गया। तो भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, तो आयत का क्षेत्रफल बताया था लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? 7 किलोमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? 5.5 किलोमीटर। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, एक अंक पे दशमलव, तो 38.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा होगी। सबसे पहले ये बताइए कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक हेक्टेयर बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 0.5। तो 0.5 को हेक्टेयर मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 मीटर स्क्वायर। तो मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान की एक भुजा, क्षेत्रफल कितना दिया है? 5,000 मीटर स्क्वायर। और एक भुजा कितनी है? 125 मीटर। तो दूसरी पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दिया है 125, चौड़ाई दिया है, पूछ रहा है चौड़ाई, यक्स मानते हैं। और पूरा क्षेत्रफल आयत का कितना दिया है? 5,000 मीटर। तो यक्स बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125। तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 200 हुआ, 5 चौक 20। तो 40 मीटर आया। लंबाई 125, चौड़ाई कितनी? 40 मीटर। तो 40 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए? देखिए, पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई एक था, और कह रहा है बाद में लंबाई चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो बाद में क्या कर दिया जाता है? 2l 2b। तो कितना हुआ? 4lb। 4lb पहले कितना था? lb था। lb से कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। पहले 1lb था, बाद में कितना हुआ? 4lb। तो 4 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग की भुजा, वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 500 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। इसको किसमें ज्ञात करना है? 500 को मीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 500 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 1 मीटर। तो 100 पंचे 500, तो कितना हो गया? 5 मीटर। तो कितनी लंबाई है? 5। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक हाल की लंबाई 20 मीटर, एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। उसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए। जैसे एक हाल है, ठीक, उसकी लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई है 8। उसके बाद कह रहा है दीवारों पर 2 मीटर, 2-2 मीटर का क्या लगा है? संगमरमर लगा है। यहां पर क्या है? संगमरमर लगा है। तो पूछ रहा है जो संगमरमर लगा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणा 8,
8 दूना 16, 160 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए यहां पर 2 मीटर इधर से कम हो गया, देखिए ये कितना कम हुआ 2 मीटर, इधर कितना कम हुआ 2 मीटर, फिर इधर कितना कम हुआ 2 मीटर, इधर कितना कम हुआ 2 मीटर। तो 20 में से लंबाई, नई लंबाई क्या होगी अंदर की 20 माइनस 4, और चौड़ाई कितनी होगी 8 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 हो गया 16, 8 माइनस 4 हो गया 4। तो अगला क्षेत्रफल क्या होगा 16 गुणित 4, 16 चौका 64 मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब भुजा को तिगुना कर दिया जाए। पहले वर्ग था, ठीक, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाएं क्या थी ए सेंटीमीटर की थी। बाद में क्या कर दिया जाए तिगुना कर दिया जाए। तिगुना का मतलब है 3a 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 3a। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो पहले ये हो गया, और इसका करेंगे तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुना। अगर भुजा को आधा कर दिया जाए, अगर आधा कर दिया जाए तो ए स्क्वायर 1/2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो कितना हो गया चौथाई हो गया 1/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर तिगुना किया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 9 गुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आंगन की लंबाई चौड़ाई, एक आंगन है, आंगन कैसा होता है आयताकार होता है, आयताकार या वर्गाकार होगा। तो एक आंगन है, उसकी लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई है 12। आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने का खर्च होगा यदि एक चौका 50 पैसे का हो। कितने का हो एक चौका 50 पैसे का हो तो कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है 12 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 पंचे 60, 12 6 18, 180 मीटर स्क्वायर। तो 180 मीटर में कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर के कितने चौके लगेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को पहले इसको मीटर में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। 0.3 मीटर हुआ। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो कितना आ जाएगा 0.3 गुणित 0.3, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर। तो कितना क्षेत्रफल है इतना, तो 180 मीटर बटे 0.09 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर 100 का ऊपर 100 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 18,000 बटे 9, दशमलव हट जाएगा, 9 दूना 18, तो 2000 चौके लगेंगे। 2000 चौके, तो एक की कीमत कितनी है 50 पैसे है, तो 2000 गुणित 50 पैसे, 50 पैसे का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 3 4 हो गया, 4 जीरो बढ़ा देंगे और 2 अंक पे दशमलव है, तो कितना आ गया 1000 रुपये लगेंगे। कितना खर्च आएगा 1000 रुपये खर्च आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।